कक्षा 8 प्रथम सत्र हिंदी की प्रथम इकाई है तेरी है जमी। यह कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही साथ ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार भी किया गया है। तो चलिए ये प्रार्थना हम सुनते हैं, गाते हैं और समझते हैं। इकाई 1 तेरी है जमीं। कविता। बाल दोस्तों, आज आप जो गीत सुनने वाले हो वह प्रार्थना गीत है। इसे द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। तो सुनिए, ध्यान से कविता सुनिए। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। रखना किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। तेरी है जमीन। तेरी है जमीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। समझौती। हे भगवान, यह सारी धरती और आसमान तेरा है। तुम बड़े ही दयालु हो। तुम हमें हमेशा क्षमा करना। तुम सभी के हो और हम सब तेरे हैं। हे प्रभु, हमें हमारी भूलों के लिए क्षमा करना। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म जां पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमीं। समझौती। हे मालिक, इस दुनिया में हम तुम्हारी मर्जी से आए हैं, अर्थात हमारा इंसान के रूप में जन्म हुआ है।
तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तुम अपनी दया भाव वाली दृष्टि हम पर रखना और हम किस हाल में हैं ये हमेशा खबर रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। समझुती, हे प्रभु, तुम अगर चाहो तो हमें जीवित रखो और चाहो तो मार डालो। अब आज हम सब तुम्हारे आगे शीश झुकाकर खड़े हैं। हे प्रभु, तुम सर्वशक्तिमान हो। तुम चाहो तो इंसान की हर आफत दूर हो सकती है। अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के जरिए सुनाइए और इसका समूह गान करवाइए। सो हमने अभी प्रार्थना सुन ली है और समूह गान भी कर लिया है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर। आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? जो सृष्टि के तारणहार है, जो जिसने सृष्टि बनाई, जो हम सबको पालते हैं, वो ईश्वर ही सर्वोपरि है। आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, यह दूसरा प्रश्न है। इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो आप जो भी प्रार्थना भगवान को करते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? सामान्यतः इंसान को जब किसी परिस्थिति में कुछ सूझता न हो तब इंसान ईश्वर की प्रार्थना करता है। हालांकि सभी को हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, यह प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे धर्म दुनिया में प्रचलित है। हम कुछ धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म के लोग प्रार्थना के लिए मंदिर में जाते हैं। हिंदू धर्म के महान व्यक्ति परशुराम, राम, कृष्ण आदि हैं। हिंदू धर्म की किताब श्रीमद् भगवद गीता है और यह हिंदू धर्म का ओम धार्मिक चिन्ह है। उसी तरह सिख धर्म के लोग प्रार्थना के लिए गुरुद्वारा जाते हैं। गुरु नानक देव उनके महान व्यक्ति थे और गुरु ग्रंथ साहिब उनकी धार्मिक किताब है। उनका धार्मिक चिन्ह इस प्रकार है। ईसाई माने क्रिश्चियन लोग चर्च में प्रार्थना के लिए जाते हैं। जीसस क्राइस्ट महान क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियनों की धार्मिक किताब है बाइबल और ऐसा क्रॉस का चिन्ह धार्मिक चिन्ह है। इस्लाम धर्म के लोग मस्जिद में प्रार्थना के लिए जाते हैं। मोहम्मद पैगंबर साहिब उनके महान व्यक्ति थे। कुरान शरीफ इस्लाम की धार्मिक किताब है और यह सिंबल जिसमें अल्लाह लिखा है यह धार्मिक चिन्ह है। बौद्ध धर्म के लोग बुद्धिस्ट मंदिर में प्रार्थना के लिए जाते हैं। गौतम बुद्ध महान बौद्ध व्यक्ति थे। त्रिपिटका उनका धार्मिक ग्रंथ है और इस तरह का धर्म चक्र उनका धार्मिक चिन्ह है। पारसी लोग अतिश बहराम या अग्यारी में जाते हैं। जरथुष्ट्र उनके महान व्यक्ति थे और अवेस्ता धार्मिक किताब है।
पारसियों का धार्मिक चिन्ह है आग। यहूदी धर्म के लोग आराधनालय में प्रार्थना के लिए जाते हैं। उनके महान व्यक्ति श्री अब्राहम थे। तनख उनका धार्मिक ग्रंथ है और इस तरह के उनके धार्मिक चिन्ह है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। यहाँ पे जितने शब्द दिए गए हैं वो सभी को शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। शब्दकोश के क्रम में कैसे लिखे जाते हैं वो हम जल्दी से देख लेते हैं। शब्दकोश के लिए स्वीकृत वर्ण क्रम यह है। सबसे पहले स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं। क वर्ण से लेके व वर्ण तक इसी क्रम में हमको शब्द लगाने हैं। क्ष क के तुरंत बाद आएगा। इसी तरह घ्न जिसका मूल उच्चार ज्य है वो ज के बाद आएगा। त्र त के बाद तुरंत ले लेना है। एक ऐसी बाबत है जो हमको खास याद रखनी है, वो यह है कि कोई भी वर्ण के शब्द में सबसे पहले अनुस्वार वाला शब्द आएगा। जैसे क है तो पहले कम आएगा और उसके बाद क आएगा। इस तरह से आपको दिए गए शब्द को आपको शब्दकोश के क्रम में लगाने हैं। प्रश्न 4 है, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। यहाँ पे सूरज का चित्र दिया गया है। हम सूरज को ध्यान में रख के कविता बनाते हैं। मैं जो कविता यहाँ पे दिखाता हूँ वही आपको लिखनी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपनी तरह से अपनी खुद की कविता बना के भी लिख सकते हैं। सूरज को ध्यान में रख के कुछ इस तरह से कविता बना सकते हैं। सूरज निकला हटा अंधेरा, देखो बाबू हुआ सवेरा, आया आया तेजी हवा का फेरा, चिड़ियों ने पेड़ों को घेरा, जागो बच्चों उठ जाओ, मस्त समय है नींद भगाओ। ऐसी कविता बना के आपको लिखनी है। प्रश्न 5 है, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला, मैंने कविता लिखी। उसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, मैंने कविताएं लिखी। यह मेरी किताब है, ये मेरी किताबें हैं। इसे लड्डू दे दो, इसे लड्डू दे दो। दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ पे जो विवरण दिया गया है उन विवरण के हिसाब से कौन सी काव्य पंक्तियाँ इन विवरण को पूर्तता देती है वो हमको कहना है। पहला विवरण इस प्रकार है, हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं। चाहे जो भी हो, तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। इस विवरण के लिए तेरी रहमत से हम बने ये जिस्म और जहाँ पाए है, तू अपनी नज़र हम पर रखना। किस हाल में है ये खबर रखना। ये काव्य पंक्ति का यह विवरण है। दूसरा है, हे प्रभु, ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना।
इस विवरण के लिए इस तरह की काव्य पंक्ति है। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शिश कर। प्रश्न 3 में हमें काव्य पूर्ण करना है। पहली 2 पंक्तियां हमको दी गई है। मेरी प्यारी प्यारी गाय, मेरी राज दुलारी गाय। आगे हमको काव्य अपने तरीके से पूर्ण करना है। उसका गोबर मच्छर भगाए, दूध से हमारी सेहत बनाए। सबसे प्यारी मुझे मैया, और मैया को प्यारी मेरी गैया। इस तरह से आप काव्य पूर्ण कर सकते हैं। गृह कार्य में आपको ये कविता आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखनी है, शब्दार्थ लिखने हैं और अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न और उत्तर लिखने हैं।